हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023 का सॉल्व करके देखने वाले। पहले हम सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रूफ दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। और आपको दिया क्या है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करके बताना है कि 2 + √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, और आपको जो चीज दी है, गिवन है कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करना है तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करना होता है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ टर्म पता होने चाहिए। चलो हम मान के चलते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करना होता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करने के लिए हमें पहले ये एज्यूम करना होगा कि 2 + √3 जो है वो रैशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम, हम ये मान के चलते हैं कि 2 + √3 जो आपको प्रूव करके बताना है कि इरेशनल नंबर है, हम उसको अभी एज्यूम करते हैं कि 2 + √3 जो है वो रैशनल नंबर है। 2 + √3 हम मान के चल रहे कि 2 + √3 जो है वो रैशनल नंबर है। अगर 2 + √3 बेटा स्टूडेंट्स, अगर 2 + √3 को हमने माना कि वो रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p and q are integers and q should not be equal to 0। I hope ये तो आप सबको पता होगा कि p and q are integers and q should not be equal to 0। ठीक है, अगर 2 + √3 रैशनल नंबर है तो there must be existing co-prime positive integers। co-prime positive integers मतलब कौन से नंबर्स होते हैं? co-prime positive integers, को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स अभी इस केस में हम मान के चल रहे हैं वो है को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है p and q। 2 + √3 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आई होप को-प्राइम नंबर्स मतलब को-प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे कि को-प्राइम नंबर्स। अब को-प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे हम कंसीडर करते 5 और 3, तो 5 का फैक्टराइजेशन है 5 × 1 और 3 का फैक्टराइजेशन होता है 3 × 1। तो इसमें देखो, इन दोनों के फैक्टराइजेशन में सिर्फ नंबर 1 छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसीलिए 5 और 3 को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? 5 और 3 को हम बोलेंगे को-प्राइम नंबर्स या फिर को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसीलिए हमने अभी 2 + √3 = p/q कंसिडर किया है, क्योंकि 2 + √3 जो है वो रैशनल नंबर है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब √3 जो है उसको इधर ही रखते हैं और 2 नंबर को हम करेंगे ट्रांसपोज। 2 नंबर को हम ट्रांसपोज करते टू द अदर साइड, तो √3 = p/q - 2 हो जाता है। अब इसमें इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? √3 = p - 2 × q/q। इसका मतलब क्या हुआ? अब p और q क्या है? हमने क्या कंसीडर किया था बच्चों? हमने कंसीडर किया था कि p और q जो है वो इंटीजर्स है, को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि √3 = रैशनल नंबर हो गया, है ना? √3 = रैशनल नंबर हो गया क्योंकि p और q के फॉर्म में आया है, और p और q जो है वो को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर जो हमने प्रूफ किया है उसके हिसाब से √3 तो रैशनल नंबर है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में दिया है कि √3 तो इरेशनल नंबर है, तो इसीलिए ये हमारा जो एजम्पशन था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया।
This contradicts the fact that root 3 is rational. So our assumption is incorrect. The next question is question number 22a. If 4 cot square 45 degree minus sec square 60 degree plus sin square 60 degree plus p is equal to 3/4, then find the value of p. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इसमें आपको सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करने हैं. अभी जैसे हम लेते कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड. 4 cot square 45 डिग्री है तो 4 into 1 करना है माइनस सेक 60 डिग्री होता है 2. तो अभी आपका जो है सेक स्क्वायर है तो इसीलिए 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 द होल स्क्वायर प्लस p. और आपको राइट हैंड साइड में क्या दिया है इज इक्वल टू 3/4. ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमें p की वैल्यू मिले. तो 4 into 1 हो जाता है 4 minus 2 to the 4 plus √3/2 the whole square होता है. √3 the whole square means 3 का स्क्वायर होता है 4 और ये प्लस p. राइट साइड में भी आपका 3/4 है. 4 minus 4 तो कट हुआ. अभी जो है हम नंबर 3/4 जो है उसको हम करेंगे ट्रांसपोज टू द अदर साइड. तो आपका नंबर जो है वो मिलेगा p की वैल्यू आपको मिलती है 3/4 माइनस 3/4 मतलब कि p की वैल्यू आपको मिलती है 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos plus cos square a is equal to 1 then find the value of sin square a plus sin raised to 4a. ठीक है. हमें वैल्यू निकालना है. गिवन है कि cos a प्लस cos square a इज इक्वल टू 1. तो आप क्या कीजिए, हमें 1 माइनस cos square a का वैल्यू पता है कि sin square a होता है. तो cos a को वैसे ही रखिए. ट्रांसपोज cos square a टू द अदर साइड तो आपको हो जाता है 1 माइनस cos square a और cos a इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं sin square a क्योंकि 1 माइनस cos square a sin square a होता है. ये हो गया. अब इसको नोट डाउन कीजिए. हमें अभी वैल्यू निकालनी है sin square a प्लस sin raised to 4a. अब इसमें भी हम क्या करेंगे, आपका ये जो sin square a है उसको वैसे ही रखिए. sin raised to 4a है तो इसे भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट. आई थिंक आपको sin square a वैसे ही रखना है क्योंकि हमें जो है वैल्यू निकालनी है. sin square a का वैल्यू है cos a और द होल स्क्वायर है तो ये हो गया sin square a प्लस cos square a. अब sin square a प्लस cos square a की वैल्यू तो 1 होती है तो वैल्यू आपको मिल गया 1. क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स माइनस. आपको 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. इसको हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल फिगर में एज्यूम करते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो है A, इसको मान के चलते A B C और वर्टाइसेस आपके क्या दिए. A जैसे हमने सोचा -2/3 है. B जो है वो है 8,3 और C का कोऑर्डिनेट्स है 6,7. हमें प्रूव करके बताना है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. अब स्टूडेंट्स अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो हमारे पास एक ही थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इस अगर हम ट्रायंगल ABC कंसीडर करते तो ट्रायंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एज पर द कंसीडर ट्रायंगल ABC, जिसमें हम लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एज पर द पाइथागोरस
थ्योरम के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम AC स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। AC स्क्वायर में हम लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इट विल बी -2 -6 द होल स्क्वायर प्लस 3 -7 द होल स्क्वायर। ये हमें क्या मिल रहा है? ये मिलता है हमें -8 द होल स्क्वायर प्लस -4 द होल स्क्वायर। तो मतलब ये मिलता है -8 द होल स्क्वायर, मतलब माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, 8 8 जा 64। इसमें भी माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16। ठीक है, AC स्क्वायर का वैल्यू आपको मिला है 80। अब हम निकालेंगे AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AB स्क्वायर कितना हो रहा है? -2, 3 और 8, 3, तो -2 -8 द होल स्क्वायर प्लस 3 -3 द होल स्क्वायर, 3 द होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। -2 -8 becomes -10 द होल स्क्वायर प्लस 0। ये हमें सॉल्व करने पर मिल रहा है 100। तो AB स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारी 100। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 -6 द होल स्क्वायर, 8 -6 द होल स्क्वायर प्लस 3 -7 द होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस -4 द होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिला? AB स्क्वायर हमें मिला, हमें वैल्यूज मिले। AB स्क्वायर का वैल्यू मिला है हमें 100। ओके, फिर हमें AC स्क्वायर का वैल्यू मिला है 80। ओके, और फिर हमें BC स्क्वायर का वैल्यू मिला है 20। मतलब हमारा हमने जो हमें प्रूफ क्या करना था कि दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कि 80 प्लस 20 जो कि होता है 100, और वो हमने प्रूफ करके बताया। तो दैट मीन्स हमारा AB जो है वो हाइपोटेन्यूज है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट मीन्स हमने प्रूफ करके बताया कि हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हो सकते। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड √3 times the height of the tower. Find the angle of elevation of the sun. स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या। तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका मतलब क्या है? अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं पर इधर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट समवॉट ओवर हियर, ठीक है, और आप खड़े हैं यहाँ पर, यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर। ये जो है, ये आपका जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। You are standing on the ground, so that is why this makes the horizontal line. अब आप जो है, आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, you are watching towards the object. तो ऐसे समय में आप जो एंगल बना रहे ऑब्जेक्ट को देखते समय, उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो आप ग्राउंड पे खड़े हैं, यू आर द ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर है, और ग्राउंड पे खड़े हैं, तो आपका जो ग्राउंड है वो बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो आप ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं, तो ये आपका बन गया है लाइन ऑफ साइट। तो आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन विद द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? The length of the shadow of a tower on the plain ground is √3 times. The length of a shadow of a tower on the plain ground is √3 times the height of the. मतलब अभी जैसे हम कंसीडर करते हैं कि ये कोई टावर है, AB जो है, AB आपका एक टावर है, और इसका जो है ग्राउंड पर शेडो आ रहा है, BC इज द शेडो। तो इसमें AB जो टावर है उसका हम एज्यूम करते हैं हाइट कितना है, x है, और BC जो है वो शेडो है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या दिया है? शेडो का लेंथ कितना है? √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। दैट मीन्स BC का लेंथ हो गया √3 इंटू x।
ये आपका जो है एंगल थीटा है, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन हम कह सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम देखें तो ए बी सी बिकम्स राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसके हिसाब से tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3 टाइम्स एक्स। tan थीटा हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो x अपॉन √3x, तो इसीलिए x और x तो आपका कट हो गया, तो आपको tan थीटा की वैल्यू कितनी मिलती है स्टूडेंट्स, 1/√3। अब मुझे बताओ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, तो हमें ये भी तो पता है कि tan थीटा 1/√3 ये किसकी वैल्यू है, tan 30 डिग्री की वैल्यू है, तो tan और tan कट, तो थीटा की वैल्यू जो आई है वो आती है 30 डिग्री, मतलब इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पर ए बी जो है हम कंसीडर करते हैं, ए बी को कंसीडर करते हैं टावर, और आपको ए सी का डिस्टेंस दिया है 30 मीटर, और जो है एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है 30 डिग्री का। अब इसमें हमें टावर का हाइट निकालना है, मतलब हमें ये चीज़ निकालनी है, टावर की हाइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्या होता है tan 30 डिग्री, tan का वैल्यू है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ए बी अपॉन ए सी। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू, ए बी हमें निकालना है, ए सी हमें दिया है 30, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी आपको मिलता है 30/√3। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, या फिर इसको आगे और सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हो। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, √3 बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ √3/√3, तो हमें क्या मिलता है 30√3, मतलब डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो आपको मिलता है 10√3। तो ए बी की वैल्यू जो आई है वो आई है 10√3। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, यहाँ पर आपको एक फिगर दिया है, O is the center of the circle। यहाँ पर आपको बोला है कि from the outside point A, two tangents are drawn to the at point B which are contact, and at point C angle BAC आपको दिया है 65 डिग्री। इसमें हमें निकालना है एंगल BOC। हमें मेजर ऑफ एंगल, we need to find measure of angle BOC। अब मेजर ऑफ एंगल BOC फाइंड आउट करने के लिए कंसीडर क्वाड्रिलेटरल BOC। BO इज इक्वल टू OC हो जाता है, बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। BO इज इक्वल टू OC हो जाता है, एंड ऑल्सो AB आप लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। Also, you can also write down AB is equal to AC. Tangents drawn from an external point to the circle are equal. Circle is a kite. ABOC जो है वो आपका kite बन रहा है। Sum of measure of all angles of this kite should be 360 डिग्री। तो इसलिए आप लिखोगे measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle O plus measure of angle C should be equal to 360 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल A तुम्हें क्या दिया है, 65 डिग्री दिया। अब ये जो मेजर ऑफ एंगल B है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्योरम लागू होगा, जिसके हिसाब से मेजर ऑफ एंगल B 90 डिग्री बनता है। और वैसे ही मेजर ऑफ एंगल O हमें निकालना है। मेजर ऑफ एंगल O मतलब ये बन जाता है मेजर ऑफ एंगल BOC। मेजर ऑफ एंगल C भी जो है आपका रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है, उसके हिसाब से वो भी 90 डिग्री बनता है, और इसीलिए सॉल्व करने पर आपको कितना मिलेगा, 245 प्लस मेजर ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसलिए ट्रांसपोजिंग 245 to the other side, you are getting measure of angle BOC is equal to 360 minus 245,
मतलब आपको मिलता है 115 डिग्री।